हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस फॉर ऑल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अलेक्जेंडर पोप का एक बेहतरीन पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th के लेसन 2 पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, अर्थात ओड ऑन सॉलिट्यूड का हिंदी निर्जनता में जीवन। अलेक्जेंडर पोप यह एक इंग्लिश पोएट है। इन्होंने 2 वर्क्स लिखे हैं, द रेप ऑफ द लुक, द डनसीड। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। इसका जन्म 21 मई 1688 को हुआ था और मृत्यु की बात करें 30 मई 1744 को हुआ था। यह कविता यानी ओड ऑन सॉलिट्यूड जो पोएम है, यह एक लिरिकल पोएम है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि ओड ऑन सॉलिट्यूड एक लिरिकल पोएम है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। और अलेक्जेंडर पोप ने यह पोएम 12 साल की उम्र में लिखा है। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो की ओर चलते हैं। पोएम की पहली पंक्ति है, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकड़ बाउंड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। हैप्पी का मतलब होता है खुशी, हुज मतलब जिसका, विश का मतलब होता है इच्छा, पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, है ना। आगे इसका अर्थ होगा, वही आदमी सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपनी कुछ एकड़ पैतृक जमीन तक सीमित है, अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हुआ संतुष्ट है अपनी ही ज़मीन पर। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि वही व्यक्ति सुखी है जिसके पास अपनी ज़मीन है और वह अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही जन्मभूमि पर हवा में सांस लेता हुआ संतुष्ट है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हुज हियर्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, हुज फ्लॉक्स सप्लाई him with a tire, whose trees in summer yield him shade in winter fire। हर्ट्स का मतलब होता है पशुओं का झुंड, मतलब वह व्यक्ति खुश है जिनके पशुओं से उन्हें दूध यानी मिल्क प्राप्त होता है। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, वही व्यक्ति सुखी है जिसके ज़मीन से खाना यानी ब्रेड अर्थात रोटी प्राप्त होती है। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ ए टायर, फ्लॉक्स का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ ए टायर, जिनके पशुओं से, जिनके भेड़ों से उन्हें ऊन प्राप्त हो जाता है। हुज ट्रीज इन समर, और वही व्यक्ति खुश है, सुखी है जिसके पेड़ गर्मियों के दिन में छाया देते हैं और विंटर में आग जलाने के लिए भी लकड़ियाँ दे देते हैं। दूसरा पैराग्राफ का नीचे अर्थ दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखें। जिसके पशु दूध देते हों, जिसकी ज़मीन रोटी गेहूँ देती हो, जिसकी भेड़ें उसे वस्त्र देते हो, उन्हीं कपड़े प्रदान करता हो, जिसके पेड़ से गर्मी में छाँव मिल जाता हो, अर्थात जिनके पेड़ गर्मी में छाँव देता हो, जाड़े में आग के लिए लकड़ियाँ देते हो, वही व्यक्ति खुश है, वही व्यक्ति संतुष्ट है। तीसरा पैराग्राफ, ब्लिस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। ब्लेस्ड का मतलब होता है भाग्यशाली, लकी। वह सुखी होता है, वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो सांसारिकता से, चिंता से मुक्त है, घंटे दिन और साल शांति से गुजारते हुए शरीर से स्वस्थ, मन से शांत, दिन भर निश्चिंत रहता है। अलेक्जेंडर पोप तीसरा पैराग्राफ में कहते हैं, वह व्यक्ति भाग्यशाली है, सुखी है जो सांसारिकता से, चिंता से मुक्त है, घंटे दिन और साल शांति से गुजारते हुए शरीर से स्वस्थ, मन से शांत, दिन भर निश्चित रहता है। चौथा पैराग्राफ, साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड इज टुगेदर मिक्स्ड
sweet recreation and innocence which most does place with meditation। अर्थात रात में गहरी नींद, अध्ययन और विश्राम साथ साथ मिले हुए मधुर मन बहलाव और निश्चित जो अत्यधिक आनंद देता है, चिंतन करता है, मनन करता है, चिंतन मनन के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, एकांत में रहता है और गहरी नींद सोता है, वही व्यक्ति भाग्यशाली है, वही व्यक्ति सुखी है, वही संतुष्ट है। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि जो व्यक्ति रात में गहरी नींद लेती हो, चैन से सोता हो, अध्ययन और विश्राम करने में कोई परेशानी नहीं होता हो, एकांत जीवन व्यतीत करता हो, साथ साथ मिले हुए मधुर मन बहलाव और निश्चिंत जो अत्यधिक आनंद देता है, चिंतन मनन के साथ जीता है, वही व्यक्ति सुखी है, आनंद है। ओड ऑन सॉलिट्यूड का लास्ट पैराग्राफ, दज लेट मी लिव अनसीन अननोन, दज अनलेमेंटेड लेट मी डाई स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। लेखक अर्थात अलेक्जेंडर पोप इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं जब अंतिम समय में कब्र में जाऊं तो मेरे कब्र पर एक भी पत्थर न रखा जाए और मैं ऐसा जीना चाहता हूं, मतलब अनजान बनकर, अनदेखा, और जब मैं मरूं तो मेरे पीछे विलाप करने वाला कोई ना हो। इस प्रकार मुझे नींद जीने दें, अनदेखा, अनजाना, इसी प्रकार बिना विलाप के मुझे मरने भी दे, दुनिया से अलग, गुप्त और कब्र का एक पत्थर भी नहीं हो कहने के लिए कि मेरा कब्र कहाँ है। अर्थात लेखक लास्ट स्टेंजा में कहते हैं कि मैं अनदेखा रहना चाहता हूँ, मैं अनजाना बनकर रहना चाहता हूँ, और जब मैं मरूं, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे पीछे विलाप करने वाला भी कोई ना हो, अर्थात मेरे कब्र के ऊपर एक पत्थर भी ना रखा जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।